समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में खबर @1 मिनट में आपका स्वागत। देखिए, बात तो यही है ना कि राम थे, इस बात का ज्ञान हमको पुराणों से होता है और पुराणों में ही विधि विधान भी बताया गया है कि कैसा मंदिर हो। स्मृतियों में, धर्मशास्त्रों में ही पूजा की पद्धति बताई गई है, प्रतिष्ठा की पद्धति बताई गई है। तो इसके जानकार धर्माचार्य होते हैं। तो जो धर्माचार्य हैं वो धर्म के ज्ञाता हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं वो राजनीति के ज्ञाता हैं। इसी तरह से जो कानूनविद है वो कानून का ज्ञाता है, जो स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखता है वो उसका विशेषज्ञ है। आप पत्रकार हैं, आप इस पत्रकारिता के क्षेत्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं। तो आपकी विशेषज्ञता जहाँ है वहाँ आपको प्रमुखता देना, जहाँ हमारी विशेषज्ञता है वहाँ हमको प्रमुखता देना, यही उचित बात होती है। लेकिन जब राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाने का प्रश्न आया तो केंद्र की सरकार ने धर्माचार्यों पर भरोसा नहीं किया। कहते हैं कि हम हिंदू सरकार हैं, हिंदू वोट हमको मिलते हैं, हम हिंदू हितों की बात करते हैं। आप हिंदू हितों की बात करते हैं तो आपने हिंदू धर्माचार्यों को परे क्यों ढकेला? हिंदू धर्माचार्यों पे आखिर किस कारण से आपको विश्वास नहीं है, ये एक बड़ा प्रश्न है। अगर हिंदू धर्माचार्यों पर ही आपको विश्वास नहीं है तो फिर आप कैसे हिंदू हित की रक्षा करेंगे? आपने ट्रस्ट बनाया, 4 शंकराचार्यों, 5 वैष्णवाचार्यों, 13 अखाड़ों के प्रमुखों का एक ट्रस्ट पहले से बना हुआ था, रामालय ट्रस्ट। आपने उसको हटा दिया, हटा करके आपने नया ट्रस्ट बनाया। ये भी नहीं बताया कि हम इस ट्रस्ट को क्यों हटा रहे हैं। आपने किसको बना दिया? हमने गिना दिया। आपने अपने संगठन के, आपके लोगों को बना दिया। यही नहीं, अब आप चंदा कर रहे हैं। इस समय चंदा करने के लिए पूरे देश में आपके कार्यकर्ता जा रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पत्र लिख करके पूछा था कि आपने चंदा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी किन संगठनों को दी है। तो वहाँ से लिख करके आ गया है वो पत्र कि हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद को ये जिम्मेदारी दी। अब सवाल ये है कि सरकार या कोई ऐसा बड़ा संस्थान जैसे राम जन्मभूमि ट्रस्ट जैसी, जब ऐसे लोग कोई कार्य करते हैं तो निष्पक्षता, पारदर्शिता और विशेष करके आर्थिक मामलों में होनी चाहिए। ये आर्थिक मामला है, आप कलेक्ट कर रहे हैं रुपया, इसमें अमानत में खयानत ना हो जाए, इसका तो विचार करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है, जब ऐसा कोई प्रकरण आता है आर्थिक, तो 2 चीज़ों का विचार सरकारें करती हैं। एक तो टेंडर निकालती हैं, निविदा निकालती हैं, सार्वजनिक सूचना करती हैं कि भाई ये काम होना है, इसके लिए जो लोग इच्छुक हों वो अप्लाई करें। और फिर उनमें से जो सक्षम होते हैं संस्थान, उनको अवसर दिया जाता है, लेकिन ये देख करके कि इन्होंने कहीं गड़बड़ी तो नहीं की है पहले किसी काम में, ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। ठीक है ना, ये 2 बात का तो विचार होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि ये विचार नहीं हुआ कि हम